हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। बहुत ही शांति से ये लेक्चर देखना, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जिसने भी ये लेक्चर पूरा देख लिया उसको मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि एक एक चीज़ समझ में आएगी आपको। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, रेंज, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। रिलेशन क्या होता है मीन, मीडियन और मोड के बीच में, इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा। मीन के चारों तरफ मीन डेविएशन क्या होता है, मीडियन के चारों तरफ मीन डेविएशन क्या होता है और मोड के चारों तरफ मीन डेविएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा सिर्फ एक सिंगल लेक्चर में। वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई डाउट और कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहे। मीन, मीडियन और मोड सीखने से पहले एक बात आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरे लेक्चर में इन्हीं के ऊपर बातें होने वाली हैं। तो बहुत शांति से समझने की कोशिश करना। देखो, मीन हो, मीडियन हो या मोड हो, किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो सिंपल रॉ डेटा, बिल्कुल जैसे कि ये डाटा दिया हुआ है 2, 5, 6, 10, 2, 3, 11, 8। इस डाटा पर हम मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं और मोड भी निकाल सकते हैं। इन तीनों में ही इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर, यानी कि किसी डाटा की फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, दूसरा इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, स्टेटिस्टिक्स में क्वेश्चंस को पढ़ना हमें आना चाहिए, तभी हम अच्छे तरीके से बिना गलती करे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में एफ आई दिया रहेगा आपको और एक्स आई दिया रहेगा। एफ आई का मतलब है डाटा, यानी कि मान सकते हैं हम लोग, और एवरेज का मतलब तो आप जानते ही हैं। अब देखो, इसको पढ़ने का तरीका क्या है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 आदमी हैं जिनका एवरेज 50 है, 2 आदमी हैं जिनका एवरेज 30 है, 8 आदमी हैं जिनका एवरेज 20 है, 5 आदमी हैं जिनका एवरेज 40 है। यानी कि ये जितने भी आदमी हैं ये सबको ग्रुप में बांट दिया गया अलग अलग। इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि एक आदमी कितनी बार आया हुआ है, ये हम समझ सकते हैं। तीसरे तरह के क्वेश्चन है क्लास इंटरवल वाले। इसको पढ़कर देखते हैं। 5 आदमी हैं जिनके एवरेज मार्क्स 0 से 10 के बीच में हैं। 4 आदमी हैं जो 10 से 20 के बीच में मार्क्स लेकर आए हैं। 9 आदमी हैं जो 20 से 30 के बीच में मार्क्स लेकर आए हैं। 2 आदमी हैं जो 30 से 40 के बीच में मार्क्स लेकर आए हैं। तो इस तरीके से हमें डाटा पढ़ना आना चाहिए। और इन क्लासेस के ऊपर हम क्या काम करेंगे वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। चलो अब शुरू करते हैं। एक एक को हम अच्छे से सीखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले देखो मीन, जिसको हम एक्स बार से डिनोट कर लेते हैं। मीन कुछ नहीं होता, मीन एवरेज ही होता है एक तरीके से। आप कह सकते हो इनको इंटरचेंज करके कि मीन एवरेज, एवरेज मीन, ऐसे आप कह सकते हो। मीन का मतलब है माध्य, यानी कि संख्याओं का एवरेज। और आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, यानी कि मीन कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन, जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं उन सब का सम कर दो और जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर दो। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि सम अपॉन नंबर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि हमने ये फॉर्मूला देखा। मीन कैसे निकालेंगे, 2, 8, 4, 6, 5। पहले तो क्या करो, इनका सम करो, कर लेते हैं। 2 और 8 10 और 4 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 लिख दिया। और नीचे ये नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। तो कितना हमारा मीन आ गया, 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल डाटा था, ठीक है ना। तो इतनी आसानी से हम सम अपॉन नंबर करके निकाल सकते हैं मीन अपना। अब मीन के सेकंड टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर आते हैं। यानी कि इसमें डाटा नॉर्मल नहीं दिया रहेगा, इसमें फ्रीक्वेंसीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एफ आई मतलब डाटा, यानी कि लोग, और उन लोगों का कितना एवरेज है ये इसमें टेबल में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। 3 लोग हैं जिनका एवरेज 20 है, 2 लोग हैं जिनका एवरेज 40 है, 5 लोग हैं जिनका एवरेज 10 है। तो अब हम मीन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, अब भी वही करना है, बस थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। देखो, ये हमारा मीन है, हम फ्रीक्वेंसी को और एक्स आई को गुणा कर देंगे और जोड़ते चले जाएंगे जितने भी ग्रुपों में लोगों को बांटा हुआ है, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से सम हो गया, और ये नीचे लोगों की संख्या हो गई, देख लो चाहे आप। पहले इनको हम आपस में गुणा करेंगे। 20 गुना 3, 40 गुना 2, 10 गुना 5, और नीचे टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 3 और 2 5 और 5 10। तो आप देख लेते हैं कितना आएगा, 60, 80 और 50 डिवाइड बाई 10। कितना आ गया, 190 अपॉन 10। 0 से 0 खत्म,
यानी कि हमारा मीन कितना आ जाएगा 19। तो ये बहुत ही आसान था क्योंकि इसमें सिर्फ लोग दे रखे हैं और उनका एवरेज दे रखा था। बस उनको आपस में मल्टीप्लाई करो और नीचे नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दो, इतना आसान था ये। मीन के थर्ड टाइप के क्वेश्चन देखो जो कि क्लास इंटरवल पर आधारित रहेंगे। इसमें क्या है, जो एवरेज है वो डायरेक्ट नहीं दे रखा, वो क्लास इंटरवल में डिवाइड कर रखा है। 5 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 लोग हैं और यहाँ पर 1 है, इन सब की क्लास इंटरवल दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें पहले क्लास इंटरवल का एवरेज निकाल लो, फिर हो सके तो डायरेक्ट या फिर डेविएशन मेथड से मानकर मीन निकाल लो, इतना आसान है। सबसे पहले इनका एवरेज निकाल लो क्लास का, 10 और 20, इनका एवरेज कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 15, और इनको हम जोड़ेंगे 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, और इनको 70 का आधा 35 हो जाएगा। बाकी तो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हो जाएगा, कुछ नहीं है। मीन क्या हो जाएगा हमारा 15 गुना 5 जमा 25 गुना 4 जमा 35 गुना 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 और 4 9 और 1 10, तो ये कितना हो गया 75, 100 और ये 35, तो ये कितना हो गया 210 हो गया ना, डिवाइड बाई 10, तो 21 हमारा मीन हो जाएगा। बताओ, मीन के इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं मीडियन की। देखो मीडियन भी बहुत आसान है। मीडियन का मतलब है माध्यिका, यानी कि मीडियन क्या होता है, वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डाटा को चढ़ते हुए या उतरते हुए क्रम में लिखो। भले ही इसकी डेफिनेशन ये हो, लेकिन हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम है ना डाटा में नीचे से ऊपर की तरफ बड़ी आसानी से चले जाते हैं और हमारा टाइम भी सेव होता है। क्योंकि बड़े से छोटे डाटा की तरफ आने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम हमेशा सबसे पहले छोटा डाटा लिखेंगे और फिर उससे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। देखो इस डायग्राम में भी मैंने यही बताया है। ये जो टाइप 1 के जो क्वेश्चन है, ये एक सिंपल डाटा है 8 4 2 5 7 9 11। इसको मैंने क्या किया, पहले अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया मैंने, और देखता हूँ कि सबसे मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी आई है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बच गया 7। यही हमारी मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी और यही हमारा मीडियन होगा। इसी तरीके से हम मीडियन निकालते हैं। पहले डाटा को असेंडिंग में अरेंज करो, फिर मिडल मोस्ट टर्म ही मीडियन होगी। तो कितना आसान है मीडियन निकालना। तो अरेंज करने के बाद हमारा क्या है, मीडियन 7। एक और सिंपल क्वेश्चन करते हैं मीडियन के ऊपर। एक बात ध्यान रखना, अगर टोटल संख्या ओड हो तो बीच वाली ही मीडियन होगी, अगर संख्या इवन निकली तो बीच वाली बची हुई 2 संख्याओं का एवरेज ले लेना, वही मीडियन होगी। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 1 2 3 3 4 5, उसके बाद 8, उसके बाद 9, सारी संख्याएं हमने लिख ली हैं और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई है। अब देखते हैं कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इवन हो गई तो बीच की जो 2 संख्याएं हो जाएंगी ये, ठीक है ना, ये तो साइड हो गई तीनों, इधर से ये कट गई, तो 3 और 4 का हमें एवरेज लेना पड़ेगा अब, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे ना कि कौन सी संख्या बची। तो कोई दिक्कत नहीं, इनका एवरेज ले लो, वही हमारा मीडियन हो जाएगा 3.5, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। बताओ, इतना आसान है। अब मीडियन पर दूसरी टाइप के हम क्वेश्चन देखते हैं जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आराम से देखोगे तो समझ में आएगा सारा। देखो ये x दे रखा है और ये f दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 देखो, फ्रीक्वेंसीज का सम करके CF प्राप्त करो। ये CF क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं इनको आपस में जोड़ लेते हैं। कैसे, सबसे पहले 2 लिखो, उसके बाद 2 में 5 जोड़ो 7, 7 में 8 जोड़ो 15, 15 में 10 जोड़ो 25, 25 में 15 जोड़ो 40। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो स्टेप 2, अब CF की जो लास्ट वाली वैल्यू है जिसे कि n कहते हैं, उसका हाफ करो, n/2 कर दो उसे, यानी कि ये जो क्या हो गया हमारा, ये n है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, n/2 करके देखना है, 40/2 कितना आ गया 20, तो ये हमारा n/2 हो गया। और उससे जस्ट अबव वाली फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू देखो, वही हमारा मीडियन होगा। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो हमारा n/2 आया है, n/2 कितना आया 20। अब हमें देखना है कि 20 कौन सी वेरिएबल के सामने आ रहा है, यानी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी के सामने आ रहा है। अब 15 से तो बड़ा है 20, तो 25 में आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और
25 में आएगा तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमने वेरिएबल देखना है। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा 4। बताओ, इतना आसान था मीडियन निकालना। अब हम मीडियन पर टाइप 3 के क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्रुप्ड और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होते हैं, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसीज को क्लास इंटरवल में बांट दिया जाता है। तो स्टेप 1 देखते हैं क्या करना है हमने। इसमें पहले जोड़ कर CF निकाल लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्लास इंटरवल को तो हम बाद में देखेंगे, पहले CF निकालो। 4 4 और 5 9, 10 और 9 19, 19 और 4 23, 23 और 7 कितना हो जाएगा 30। और हमें पता है ये 30 क्या होता है, ये n होता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरह n/2 हम कर लेते हैं। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। अब हमें ये देखना है कि 15 कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। स्टेप 2 देखो, उससे बड़ी वैल्यू के सामने वाली फ्रीक्वेंसी f होगी, वह उस वेरिएबल की वैल्यू L1 और L2 होगी। इसका क्या मतलब है, देखो 15 आ गया। 15 देखो किस में लाई करेगा, 15 9 से बड़ा है और 19 से छोटा है, यानी कि 19 में लाई करेगा। और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी हो जाएगी f, और उसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो हो जाएगा L1 और L2। ये जो है ये हो जाएगा हमारा L1 और ये हो जाएगा हमारा L2। और स्टेप 3 देखो क्या है, N2 से बड़ी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, N2 कौन सी है हमारी 15, 15 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है 19, 19 से जस्ट छोटे वाली फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी हमारी C, यानी कि ये 9, ये हमारी हो जाएगी C। बस अब फार्मूला क्या है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू n/2 माइनस C। बताओ, सारी चीज़ें हमें पता लग गई हैं। L1 हमारी क्या है, अब फॉर्मूले में रखो। L1 हमारी क्या है 15 प्लस L2 क्या है 20 और L1 क्या है 15, यानी कि इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई F क्या है 10 इंटू n/2 क्या है हमारा 15 माइनस C कितना है 9। बस अब निकाल। अब देखते हैं हम मोड। मोड क्या होता है, बहुलक, यानी कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू ही हमारी मोड कहलाती है। बस इससे ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो डाटा के अंदर। तो टाइप 1 क्वेश्चन इसमें क्या बनते हैं, सिंपल डाटा सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल देखो ये डाटा दिया हुआ है इतना सारा। अब इसमें देखो ये जो नंबर्स हैं इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 4 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार आया हुआ है। 4 कितने बार आया हुआ है 5 बार। इसी तरह 7 देखो 1 बार, 2 बार, 7 कितनी बार आया हुआ है 2 बार, और बाकी सब तो 1 1 2 2 बार ही आए हुए हैं। तो इसका मतलब 4 हमारा क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा मोड। टाइप 2 के क्वेश्चन देखो मोड में, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन होंगे। देखो ये x है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 4 जो है 3 बार आया हुआ है। देखो इस तरीके से 1 बार, 2 बार, 3 बार। 9 6 बार आया हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। इसी तरीके से 3 4 बार आया हुआ है और 5 2 बार आया हुआ है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 9 की, यानी कि 9 हमारा क्या हो जाएगा, कितनी बार आया हुआ है 9, 6 बार आया हुआ है, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा मोड। टाइप 3 के क्वेश्चन देखो मोड में, क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन। देखो इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी और क्लास इंटरवल दे रखा होगा। अब देख लेते हैं मोड का फार्मूला क्या है, L प्लस F माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2F माइनस F1 माइनस F2, और इसको सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे H। एक एक टर्म को समझाऊंगा, ध्यान से देखना। F क्या होता है, F कुछ नहीं है, मोड वाली फ्रीक्वेंसी है। मोड वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रखी होगी। F1 और F2 कुछ नहीं है, जो फ्रीक्वेंसी हमने प्राप्त करी है मोड वाली उससे पहले की और बाद वाली फ्रीक्वेंसी है F1 और F2। L क्या है, क्लास इंटरवल स्टार्टिंग लिमिट है, ठीक है। ये जो क्लास इंटरवल है इसकी एक स्टार्टिंग लिमिट होती है और एक एंड वाली लिमिट होती है। जहाँ से क्लास का इंटरवल शुरू हो रहा है वो लिमिट है L। और H क्या होता है, उस क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, यानी कि उसमें कितना डिफरेंस है एक क्लास इंटरवल के बीच में। तो सारी चीज़ें हमें पता लग गई, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 8, यानी कि ये 8 क्या है, ये मोड वाली फ्रीक्वेंसी है यानी कि F। और हमको पता कि F से पहले वाली फ्रीक्वेंसी F1 है और F के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 है। और L क्या है, क्योंकि ये मोड वाली फ्रीक्वेंसी है 8, तो इसी का जो क्लास का स्टार्टिंग इंटरवल क्या है 20, ये हमारा L हो जाएगा। और H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कितना हो गया 10। तो बस अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे
L प्लस F माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना हमें पता है 20 प्लस F कितना है 8 और F1 कितना है 3 डिवाइड बाई 2 F कितना है हमारा 8, F1 कितना है 3 और F2 कितना है 4। ये हमारा हो गया इंटू H कितना है 10। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा मोड निकल जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सारी चीज़ें समझाता जा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को देखते रहो, भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम मीन मीडियन मोड निकालना सीख चुके हैं। एक बार हम फाइनली देख लेते हैं इन तीनों को कि ये क्या क्या है। मीन का मतलब है संख्याओं का एवरेज, और मीडियन का क्या मतलब है सबसे बीच की संख्या, और मोड का क्या मतलब है वो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार आई हो। अच्छा, हमने तीनों के बारे में जान लिया, तो क्या इनका आपस में भी कोई रिलेशन है, मीन का, मीडियन का और मोड का? जी हाँ, बिल्कुल रिलेशन होता है। देखो, अगर मीडियन के 3 गुना में से मीन का 2 गुना घटा दें तो हमें मोड प्राप्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 30 एंड मीन इज 20, देन फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। चूंकि हमें पता है फॉर्मूला, जो मोड होता है वो 3 गुना मीडियन का होता है और उसमें से 2 गुना मीन हम घटा देते हैं। ये बहुत ही आसान है। मीडियन कितना दे रखा है 30 और मीन कितना दे रखा है 20, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50। तो मोड हमारा कितना आ जाएगा 50। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। अब देखो रेंज क्या होती है। रेंज कुछ भी नहीं है, हाईएस्ट वैल्यू में से अगर हम लोएस्ट वैल्यू घटा दें तो एक रेंज हमें पता लग जाएगी। इसको निकालने का स्टेप क्या है देख लेते हैं। स्टेप 1, पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो अपनी सुविधा के लिए। फिर उससे हमें क्या पता लग जाएगा आसानी से कि हाईएस्ट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट को घटा देंगे। मान लो ये कोई क्वेश्चन दे रखा है। देखो, सबसे पहले हम अपनी सुविधा के लिए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 22 और 24। अब देख लेते हैं। सबसे बड़ी तो हमारी हो गई 24 और सबसे छोटी है 4। तो रेंज क्या निकली 24 माइनस 4, 20। इतना आसान है। अब इसमें देखो, इसमें क्लास इंटरवल सबसे छोटा कौन सा है 10 और सबसे बड़ा कौन सा है 40। यानी कि हमारी वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही है और 40 तक जा रही है। तो कितना हमारी निकल कर आएगी रेंज 40 माइनस 10, 30। अब मैं आपको वेरिएंस निकालना सिखाऊंगा। वेरिएंस का मतलब है कि हमारा डाटा कितना वेरी कर रहा है, ठीक है ना, कितना चेंज आ रहे हैं उसमें। तो ये वेरिएंस होता क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये एवरेज स्क्वायर्ड डिफरेंस है। किसका? डाटा वैल्यू और मीन वैल्यू का, ठीक है ना। यानी कि कोई डाटा दे रखा है और उसका अगर हम मीन निकाल लें और फिर उसका स्क्वायर करके डिफरेंस निकालते हैं तो वही हमारा वेरिएंस है। देखो क्या कर रखा है, ये हमारा डाटा था, ये हमारा मीन था, इसमें से घटा के उसका स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद उसका एवरेज कर दिया, यही वेरिएंस है, वो कुछ भी नहीं है। मान लो क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने का, वेरिएंस निकालने का क्या स्टेप है वो देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा का मीन निकाल लो। मीन हमें निकालना आता है, इन सब को जोड़ के और उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो। तो निकाल लेते हैं मीन। कुछ नहीं है, 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 6 17 और 13 30। और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है हमारे 5। तो कितना आ गया हमारा? तो हमारा मीन आ गया 6। फिर हर डाटा वैल्यू को मीन से घटाओ, यानी कि x माइनस एक्स बार निकाल लो। अब इसमें से घटा के देख लो, 2 6 से कितना कम है? -4। 4 6 से कितना कम है? -2। 5 कितना कम है? 1 माइनस का, और 6 कितना है? 0। और 13 कितना बड़ा है 6 से? 7। ये आ गया। फिर उसके बाद इन सब का स्क्वायर कर दो। तो इनका स्क्वायर कर लो, क्या दिक्कत है? 16 जमा 4 जमा 1 जमा 49 और डिवाइड कर दो 5 से। 9 और 1 10, 10 और 4 14, 6 20, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8। 5 से डिवाइड कर देंगे, 16 हमारा वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एवरेज स्क्वायर्ड डिफरेंस वैल्यू होती है। यानी कि पहले हमने मीन का और डाटा का डिफरेंस लिया, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर उसका एवरेज करते हैं, यही वेरिएंस होता है, इसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मानक विचलन। देखो, ये वेरिएंस का रूट ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये।
यानी कि हमने जो सिग्मा स्क्वायर निकाला था, वेरिएंस निकाला था, उसका अगर हम रूट कर दें तो वही हमारा सिग्मा निकल कर आएगा, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। यानी कि ये जो वैल्यू थी x माइनस एक्स बार, उसका जो होल स्क्वायर डिवाइड बाई n था, उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है तो पहले वेरिएंस निकालना ही होगा, उसका रूट करते ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं मीन के चारों तरफ। यानी कि अगर हमारे पास मीन हो तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी डेविएट हो रही है मीन के चारों तरफ। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं मीन के चारों तरफ मीन डेविएशन। तो सबसे पहले डाटा का हम मीन निकाल लेंगे, फिर मीन डेविएशन निकालेंगे, फिर सारी वैल्यू को पॉजिटिव ही ले लेंगे। इसमें वैल्यू का स्क्वायर नहीं किया जाता जैसा कि हमने वेरिएंस में किया था। बस यही डिफरेंस होता है मीन डेविएशन में और वेरिएंस में। तो ये क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डाटा का मीन निकाल लेते हैं। तो मीन कैसे निकलेगा आपको पता है, 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, और किससे डिवाइड करेंगे 5 से। मीन हमारा आ गया 6। अब हम मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन तो अब निकालना आ ही गया होगा, लेकिन सारी वैल्यू को हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो 2 कितना कम है 4, 4 कितना कम है 6 से 2, और 6 कितना कम है 6 से 0, और 8 कितना ज़्यादा है 6 से 2, और 10 कितना ज़्यादा है 4, और डिवाइड करेंगे हम 5 से। तो 4 और 2 6, 4 और 2 6 यानी कि 12/5। तो मीन डेविएशन हमारा 12/5 आ गया, मीन हमारा 6 आ गया था। अब एक चीज़ और मैं आपको सिखाना चाहूँगा इसमें, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है। कुछ नहीं होता, जो मीन डेविएशन हमने निकाला है और मीन जो निकाला है उनका रेशियो ही होता है। तो मीन डेविएशन कितना था 12/5, और हमारा मीन कितना है 6। तो इस 12/5 से 6 को डिवाइड कर देंगे हम, तो आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कितना आ गया 2/5। इतना ईजी है, बताओ। अब हम मीन डेविएशन निकालेंगे मीडियन के चारों तरफ। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, पहले डाटा का मीडियन निकालो, वहाँ पर हम मीन निकाल रहे थे तो यहाँ पर मीडियन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मीन डेविएशन निकालो, लेकिन मीन से नहीं, मीडियन से निकालना है हमें, और सारी वैल्यू पॉजिटिव ही ले लेंगे, स्क्वायर वगैरह हमने करना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इस संख्याओं का मीडियन निकालते हैं। इसके लिए डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में तो है ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ये है हमारी, ठीक है ना। अब इनका एवरेज ले लो 14/2, यानी कि मीडियन हमारा 7 आ गया। अब इसका मीन डेविएशन निकालो इस मीडियन का यूज़ करते हुए, तो निकाल लेते हैं, और सबको पॉजिटिव ही लेना है। 2 कितना कम है 5 7 से, और 4 कितना कम है 7 से 3, 6 कितना कम है 1, 8 कितना ज़्यादा है 1, 10 कितना ज़्यादा है 7 से 3, और 12 कितना ज़्यादा है 5। डिवाइड कर देंगे, कितनी संख्या है 3 और 3 6 से, तो 5 और 3 8, और 2 10, और 3 13, और 5 18। तो 18/6 हमारा जो मीन डेविएशन कितना आ गया 3, और मीडियन कितना है 7। तो हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकाल सकते हैं मीडियन की सहायता से। तो क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन कितना है हमारा 3, और मीडियन कितना है 7। तो 3/7 हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ गया मीडियन की मदद से। अब हम मोड के चारों तरफ मीन डेविएशन निकालेंगे। इसमें भी वैसे ही है, वहाँ पर हमने पहले मीन निकाला था, मीडियन भी निकाला था, लेकिन अब मोड की बात हो रही है तो पहले पूरे डाटा का मोड निकलेगा, फिर इस मोड से मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा। सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, स्क्वायर वगैरह कुछ करना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले मोड निकालेंगे, फिर मीन डेविएशन निकालेंगे इस मोड की मदद से। मोड क्या है इसमें देखो, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 2 हमारा मोड में हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 2 ही रिपीट हो रहा है। तो मोड हमारा 2 आ गया। तो अब मीन डेविएशन निकाल लो इस 2 की मदद से। निकाल लेते हैं 0 2 4 0 4 0 3 5 0, डिवाइड बाई कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। 4 और 2 6, और 4 10, और 3 13, और 5 18, यानी कि 18/9। तो हमारा मीन डेविएशन कितना आ जाएगा 2। मोड भी 2 है और मीन डेविएशन भी 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मोड की तरफ से हम निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन भी 2 है और मोड भी 2 है, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक एक करके बहुत ही शांति से क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आई मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, टेक केयर।